नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कभी किसी समय देश के ताकतवर नेता रहे शरद पवार की, महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की। आज शरद पवार की स्थिति ऐसे बन गई है कि पुनर्मुस्को भवा की स्थिति जैसी आज शरद पवार की स्थिति। शरद पवार की पार्टी 1999 ईस्वी में लोकसभा चुनाव से पहले श्रीमती सोनिया गांधी के विदेशी मूल्य का मुद्दा उठा करके पीए सांगमा और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हुए एनसीपी का गठन किया था। यह शरद पवार के कांग्रेस के साथ दूसरी बगावत थी। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रतापराव भोसले ने जमकर पसीना बहाया और शरद पवार से जमकर लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा था कि कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल हुई, जबकि एनसीपी 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव में भी, जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस से 17 सीटें कम मिली। राजनीतिक हालात ऐसे बने कि जिस कांग्रेस पार्टी को श्रीमती सोनिया गांधी के विदेशी मूल्य का मुद्दा उछालकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किए थे शरद पवार। अपने गठन के 6 महीने बाद ही श्रीमती सोनिया गांधी के आगे घुटने टेकना पड़ा और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी। 2004 में एनसीपी कांग्रेस से 2 सीट अधिक ले गई। 1999 में ऐसी सरकार महाराष्ट्र में बनी कांग्रेस और एनसीपी की, जो 2014 तक चलती रही। इस बीच 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में अपने राजनीतिक पहुंच की वजह से शरद पवार लगातार 10 साल तक उस सरकार में कृषि मंत्री बने रहे। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दूसरे राज्यों में भी अपने प्रतिनिधि को जिता करके या जीते हुए प्रतिनिधि को अपने पार्टी में पाले में करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई और 2014 के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया और एकमात्र क्षेत्रीय दल के रूप में बन गई। जिस समय शरद पवार ने कांग्रेस से बगावत किया था, उस समय उनके साथ पीए सांगमा, उत्तर पूर्व से पीए सांगमा और बिहार से तारिक अनवर हुआ करते थे। इन्हें अमर अकबर एंथोनी के जोड़ी के रूप में जाना गया। तो जहां पार्टी के राष्ट्रीय दर्जा खत्म हुआ, उससे पहले ही अमर से अकबर और एंथोनी ने पीछा छुड़ा लिया। जहां नॉर्थ ईस्ट के मजबूत नेता पीए सांगमा नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन कर नॉर्थ ईस्ट के राजनीति में रम गए, तो तारिक अनवर ने एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। जहां एक तरफ उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ, तो 2019 के बाद राजनीतिक सिचुएशन ऐसी बदली कि शरद पवार के पास ना तो पार्टी रही और ना ही चुनाव चिन्ह घर ही रहा उनके पास। अब इस समय शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से एक नए पार्टी को चला रहे हैं, क्योंकि उनके भतीजे अजित पवार ने एनसीपी में बगावत करते हुए 2/3 विधायकों को अपने साथ ले जाकर के महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। ऐसे में महाराष्ट्र में बारामती का किला भी शरद पवार को बचाने के लिए चुनौती है। यद्यपि शरद पवार ने और अजित पवार कांग्रेस छोड़ने से पहले इस ओर इशारा किए थे
कि कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी सब राज्य पार्टी का दर्जा बचा रह गया है। शरद पवार ने भी रोटी पलटने की बात कही थी, लेकिन जब शरद पवार की रोटी पलटी तो अपनी पुत्री सुप्रिया सोले के लिए कि उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद भतीजे अजित पवार ने बगावत करते हुए अपने साथ पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले गए और शरद पवार देखते रह गए। ऐसे में अगर शरद पवार 2024 में अपने किला बारामती को भी बचा पाए तो भी उनके लिए सम्मानजनक होगा। जिस तरह के महाराष्ट्र के राजनीतिक सिचुएशन बना हुआ है उसमें शरद पवार के लिए कोई राजनीतिक जमीन अब बची हुई नहीं दिखाई दे रही है। किसी से महाराष्ट्र के राजनीतिक के चाणक्य कहे जाते थे शरद पवार, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, शरद पवार को हर कोई महाराष्ट्र के राजनीति में समान रूप से देखता था। लेकिन अब शरद पवार की वो हैसियत बची नहीं रह गई। शरद पवार अब इन दिनों अपने राजनीति के, अपने उम्र के इस अंतिम अवस्था में राजनीति में सबसे रास्ता ताल में पहुंच चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में शरद पवार अपने नए नवेली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए कितने सीटें जितवा पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।